मोटर की वाइंडिंग करते समय अगर हमारी वाइंडिंग की वायर जो नंबर उसके अंदर लग रहा है अगर वो ख़त्म हो जाए तो हमें अपनी मोटर की वाइंडिंग को किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए। दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम वाइंडिंग कर रहे होते हैं तो हमारी तार चाहे 10 टर्नें कम हो जाएंगी, चाहे पूरी कोयल कई बार कम हो जाती है, कई बार दोस्तों उसके अंदर 20-20 टर्नें या 50 टर्नें भी कम हो जाती हैं। और उस नंबर की तार हमारे पास में जब नहीं होती तो कई बार हम अपनी मोटरों को छोड़ करके 1-2 दिन की डिले करके भी उसकी वाइंडिंग करना पड़ जाता है, या बहुत ज़्यादा दूर दुकान होने के बावजूद हमें जा करके दोबारा से उस तारों को लाना पड़ता है और अपनी मोटर को कंप्लीट करना होता है। क्योंकि दोस्तों हमारे मन में ये बात बैठी हुई है कि अगर हम अपने मोटर के अंदर सेम टू सेम तार नहीं डालेंगे तो हमारी मोटर के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों ऐसी स्थिति में जो हमारे मोटर की वाइंडिंग की वायर खत्म हो जाए जो उसके अंदर लग रही है, तो हमें अपनी मोटरों की वाइंडिंग को किस तरह से कंप्लीट कर लेना चाहिए विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझ लेंगे तो जीवन में आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रामू प्रसाद और आप हैं एसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो ये कहानी किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होती है, बल्कि लगभग सभी वाइंडरों के साथ ऐसा होता है कि उनकी वायर अक्सर कम हो जाया करती है, जिसके लिए वो परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब अपनी मोटर को हम कैसे पूरी करें। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पे तो आपको ये करना है कि जब भी आपकी मोटर की वाइंडिंग की वायर खत्म हो या 2-4-10 टर्नें कम पड़ जाए, अगर पॉसिबल हो तो आप जो दुकान पास में अगर हो तो वहां से जा करके या किसी भाई से जिसके पास वाइंडिंग के वायर हो उस नंबर का, वो तार वहां से ला करके अपनी मोटर की वाइंडिंग को पूरा कर लो। क्योंकि दोस्तों मोटर की वाइंडिंग के अंदर ज्वाइंट डालना तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा किसी और नंबर के तार से उसकी वाइंडिंग करना थोड़ा सा हमारी मोटर को कमजोर करने के लिए मदद करता है। इसलिए दोस्तों आपकी मोटर के अंदर कोई भी कमजोरी ना आए, कोई उसको चलने में परफॉर्मेंस में कोई उसकी दिक्कत ना आए, तो इसलिए आपको चाहिए कोशिश करके अगर पॉसिबल हो तो फटाफट से जा करके वाइंडिंग वायर ले आइए और अपनी मोटर की वाइंडिंग को कंप्लीट कर दीजिए, पूरा कर दीजिए टर्नों को। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें कि अगर आपकी मोटर के अंदर वाइंडिंग के वायर कम हो गए हैं और पास में कोई दुकान नहीं है और पास में कोई ऐसी दुकान भी नहीं है जहां से कि आप मांग करके तार ला करके उसके अंदर डाल सकें, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपके पास में अगर उसके अलावा कोई दूसरी नंबर की तार है जिससे कि आप अपनी मोटर की वाइंडिंग को, अगर डबल से आप अपनी मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं तो मोटी तार लेकर के उसकी वाइंडिंग सिंगल से कर दीजिए। ऐसा भी अगर आप कर देंगे तो भी आपकी मोटर के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों यहीं पर आप कहेंगे कि भाई साहब हम अपनी मोटर की वाइंडिंग अगर सिंगल तार लगा हुआ तो उसको हम तारों को डबल कैसे कर सकते हैं, या डबल लगा हुआ तो उसको सिंगल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास में कुछ इस तरह का फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास में, जिसके अंदर दोस्तों एक तरफ को आपको वाइंडिंग के वायरों को चेक करने का मतलब आपको तरीका मिल जाता है और दूसरी तरफ दोस्तों तारों को सिंगल से डबल करने का भी आपको फॉर्मूला मिल जाता है। अगर आपके पास में ये होगा तो आप अपनी मोटर की वाइंडिंग के जो वायर हैं उनको सिंगल से डबल कर सकते हैं और डबल से सिंगल भी कर सकते हैं और इससे आपकी मोटर के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस तरह का चार्ट आपके पास में है तो अच्छी बात है। ये इमाइड कंपनी का है, हमें इमाइड के तार के अंदर से मिला था। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह के चार्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी मोटर की वाइंडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं उसी के बराबर डबल तार करने के बाद में। और अगर डबल तार से आप वाइंडिंग कर रहे हैं और आपके पास में कोई मोटी तार पड़ी हुई है और उस नंबर की तार पड़ी हुई है जिससे कि आपकी डबल तार मिलाने के बाद में उस नंबर की तार बनती हो जो आपके पास में पड़ी हुई है, तो आप उससे भी आप अपने मोटर की वाइंडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, टर्नों को पूरा कर सकते हैं। इससे भी आपकी मोटर के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। ज्वाइंट से जो थोड़ा बहुत असर पड़ता है तो वहां पे आपको ज्वाइंटों को अच्छे से कर देना है, यानी कि तारों को बढ़िया से छिल करके, या हो सके तो आपके पास में अगर सोल्डरिंग वेल्डिंग मशीन है तो आप उससे वेल्डिंग कर दीजिए। वेल्डिंग करने के बाद में आपकी जो ज्वाइंट है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, जल्दी खराब नहीं होते हैं, इसलिए आप अपनी मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे दोस्तों अगर आपके पास में वाइंडिंग वायर खत्म हो गया है, यानी कि जैसे आपने कॉइल बनाया, 4 कॉइलें बना रहे हैं आप, चौथे कॉइल के अंदर वाइंडिंग का जो वायर है दोस्तों वो 50 टर्ने या 100 टर्ने कम हो गए। अब ऐसे में आपको उसके अंदर 100 टर्ने पूरा करना है और आपके पास में ऊपर के 2 साधन नहीं है कि आप सिंगल से डबल कर सकें या डबल से सिंगल कर सकें, या पास में दुकान नहीं है जहां से आप ला सकें, और ऐसा कोई भाई नहीं है जिसके पास इस तरह की तारें हों जो ला करके उससे वाइंडिंग किया जा सके। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आपके पास में मान लीजिए कोई मोटर की आप वाइंडिंग कर रहे हैं और उसके अंदर 24 नंबर और 27 नंबर की तार लगी हुई है। अब वहां पे दोस्तों आपके 50 टर्ने अगर कम हो जाती हैं, चाहे 24 नंबर की जगह पे हो गई कम, चाहे 27 नंबर की जगह पे कम हो गई, तो दोस्तों ऐसे में आप 25 नंबर की अगर आपके पास में तार है तो आप 25 नंबर की तार से आप अपने
में 24 नंबर के तार की पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पे जब अपनी मोटर के अंदर आप 24 नंबर की जगह पे 25 नंबर तार का इस्तेमाल कर रहे होंगे, 50-60 टर्ने डाल रहे होंगे उसमें, तो वहाँ पे दोस्तों आपको 15 टर्ने कम से कम बढ़ा देना है, ऊपर कर देना है, ठीक है। जिससे कि दोस्तों उन कॉइलों के ऊपर जो बुरा असर पड़ने वाला है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा टर्ने डालने की वजह से वो दोस्तों झेल लेता कि, इसलिए दोस्तों वहाँ पे आपको थोड़ा सा टर्ने ज़्यादा डाल देनी है, जिससे कि आपकी मोटर थोड़ी सी दबेगी, हल्की फुल्की दबेगी, लेकिन उसके अंदर दोस्तों ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि आपकी मोटर चल नहीं रही है, या वर्क सही से नहीं कर रही है, या पानी सही से नहीं उठा रही है, या लोड सही से नहीं ले रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है। इसी जगह पे अगर आपके पास में 23 नंबर की तार है तो 24 नंबर की जगह पे आप 23 नंबर भी डाल सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी मोटी भी डाल सकते हैं। और जब मोटी तार से अपने 50 टर्ने पूरी कर रहे हो आप, तो वहाँ पे दोस्तों 5 टर्ने या 7 टर्ने आप कम कर दीजिएगा। जैसे कि 60 टर्ने डालनी है उसके अंदर, तो आप उसमें 55 टर्ने डाल दीजिए, या 52 टर्ने डाल दीजिए, 50 भी डाल सकते हैं, यानी कि 10 टर्ने कम है तो वहाँ पे आप 8 डाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों मोटी तार होने की वजह से उसमें अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो जाएगी नहीं, इसलिए आपको वहाँ पे थोड़ी सी टर्नों को कम कर देना है। और अगर जगह है तो पूरी टर्ने भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे उस मोटर की जो लोड है दोस्तों थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मामूली सा। मोटर हल्की सी गर्म होगी लेकिन थोड़ा सा लोड उसका बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों आप पतले और मोटे तार करके भी, यानी कि 1 नंबर ऊपर नीचे करके भी अपनी मोटर की वाइंडिंग को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे दोस्तों, अगर आपके पास में वाइंडिंग वायर ऐसे खत्म हो गया है कि आपके पास में ना ही तो सिंगल से डबल करने का कोई जुगाड़ है, ना ही तो पास से लाने के जुगाड़ है, और ना ही तो मोटा या पतला करने के लिए तार पड़ी हुई है कि भाई मोटा पतला करके भी इसके अंदर डाल दें। दोस्तों ऐसे में अगर आपके पास में एल्युमिनियम की तार पड़ी हो सेम नंबर की, या सिंगल से डबल कर करके, जो ऊपर में जो हमने आपको बताया कि सिंगल से डबल कर लो, डबल से सिंगल कर लो, या मोटे से पतला कर लो, ठीक है, तो ऐसे में आप एल्युमिनियम की वायर लेकर के भी आप अपनी मोटर की वाइंडिंग को पूरा कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होगा कि 2 कॉइलों को आपको कर देना है कॉपर का आमने सामने की, और 2 बाकी की जो कॉइल हैं उसको आपको एल्युमिनियम से कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी स्टार्टिंग की वायर या रनिंग की वायर 24 नंबर से बन रही है, और वहाँ पे 2 कॉइलें आपने डाल दी रनिंग की आमने सामने, और 2 कॉइलें डालने के लिए आप एल्युमिनियम की तार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सेम नंबर की तार से भी आप उसकी वाइंडिंग कर सकते हैं, और सेम नंबर की वायर आपके पास में ना हो तो आप थोड़ी सी तार को मोटा करके भी आप उसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। यानी 24 की जगह पे आप 23 नंबर तार का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, और आपकी मोटर के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपकी मोटर दबे या करंट ज़्यादा ले या उसकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत हो। बस हाँ, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि उसके जो ज्वाइंट होंगे उसको आपको सही से पॉलिश हटा करके करना पड़ेगा। अगर ज्वाइंट सही नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी उस मोटर के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप चौथे तरीकों को भी इस्तेमाल करके अपनी मोटर की वाइंडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं तार कम पड़ने पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे तार को मोटा तो कर देना है पर पतला नहीं करना है। पतला नहीं कर सकते आप एल्युमिनियम की तार की, यानी 24 नंबर लगी है तो मैं उसके अंदर 25 नंबर तार ले जाकर लगा दूं, ऐसा आप नहीं करना, ठीक है। और अंतिम में दोस्तों 5वें नंबर पर अगर आपके पास में इनमें से कोई भी सुविधाएं नहीं है, ना ही तो आपके पास में कोई दुकानें हैं ऐसी जहां से आप ले सकें, और ना ही तो आपके पास में सिंगल या डबल करने का कोई साधन है, और ना ही तो आपके पास में तारों को मोटा या पतला करके डालने का कोई साधन है, और ना ही तो आपके पास एल्युमिनियम की ही तार पड़ी हुई कि अपनी मोटर की वाइंडिंग को आप पूरा कर सके। तो दोस्तों ऐसे में आपको अपनी मोटर की वाइंडिंग को कंप्लीट कर देना चाहिए। आप कहेंगे कि कैसे कंप्लीट कर दे भाई। दोस्तों इस तरीके का जो इस्तेमाल है आपको बहुत ज्यादा टर्ने कम होने पर नहीं अपनाना है। मान लीजिए कि आप कोई मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं, मोनोब्लॉक पंप है वो, 4 कॉइलों का सेट है और सभी के अंदर 80-80 टर्ने डली हुई हैं। अब रनिंग के अंदर आपकी 15 टर्ने कम हो गए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको ऐसे में चाहिए कि आपके जिस कॉइल के अंदर मान लीजिए कि 4 कॉइलें डली हैं या 2 कॉइलें डली हैं, तो आमने सामने की जो दूसरी कॉइल है उसके अंदर मान लीजिए 15 टर्ने कम हो गई हैं या 20 टर्ने कम हो गई हैं, तो आपको चाहिए कि उसके अंदर से 10 टर्ने निकाल करके इधर वाले में डाल दीजिए, तो दोनों में बराबर बराबर हो जाएगा। और बराबर बराबर होने से दोनों का बैलेंस ठीक हो जाएगा, और बैलेंस ठीक होने से 20 टर्ने कम होने के बावजूद भी आपकी मोटर के अंदर इतना असर नहीं पड़ेगा जिससे की वजह से कि आपकी मोटर फूक जाएगी बहुत जल्दी। आपकी मोटर के अंदर कोई बहुत ज्यादा असर ना पड़ करके बस उसके अंदर एक दिक्कत आएगी कि हल्की सी मोटर गर्म होगी। लेकिन अगर उसके अंदर पंखड़ी वगैरह लगी होगी, पंखा वगैरह लगा होगा, फैन कवर लगा हुआ होगा, तो आपकी मोटर के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपकी मोटर वैसे ही चलेगी जैसे 20 टर्नों के डालने के बाद में चलती। हो सकता है 20 टर्ने डालने के बाद में आपकी मोटर थोड़ी बहुत बैठती, ऐसे में आपकी मोटर की स्पीड सही रहेगी, लोड सही रहेगा और आपकी मोटर बैठेगी भी नहीं। दिक्कत थोड़ी सी इतनी होगी कि थोड़ी सी मोटर पहले
के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा गर्म होगी, हल्का सा करंट भी ज्यादा लेगी, लेकिन आपकी मोटर दोस्तों चलती रहेगी। इसलिए दोस्तों आपकी मोटर के अंदर कभी भी मान लीजिए 80-80 टर्नों वाली कोई 4 रनिंग 4 स्टार्टिंग वाली कॉइलें भी हैं, तो 50 टर्नों की जगह भी आमने सामने वाली कॉइलों के अंदर आप 25-25 टर्ने कर देंगे, यानी कि 25 टर्ने उसमें कम कर दें, 25 टर्ने इधर वाले में कम कर दें, बाकी में सब में बराबर रहने दें, तो भी आपकी मोटर वाइंडिंग हो जाएगी और आप कंप्लीट करके उनको दे देंगे तो भी आपकी मोटर में दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इन सभी तरीकों से आप अपनी मोटर की वाइंडिंग को तार खत्म होने के बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपकी मोटर के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क ना पड़ करके मामूली से फर्क पड़ेंगे, और कुछ तरीकों के अंदर तो आपकी मोटर के ऊपर बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ेंगे, तो आप अपनी मोटर की वाइंडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।